एप्पल वॉच सीरीज 10 आज आ गई है और बॉक्स अब पहले से भी काफी ज्यादा छोटा हो गया है। सीरीज 10 का एप्पल का लोगो वॉच लिखा हुआ है जैसा हमेशा से एप्पल वॉचेस के ऊपर मिलता है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेरे पास है 46mm वाला वर्जन। पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। एप्पल वॉच का जैसा बॉक्स रहता है सेम बॉक्स है यहाँ पे। इसको बस हटाओ कुछ इस तरीके से, निकाल लो एप्पल वॉच को बाहर। और बॉक्स इस बार काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। और ये जो वॉचेस की पिक्चर्स है पहले एक कलरफुल रहती थी, इस बार इन्होंने ये बिल्कुल ही फेड कर दिया रंग। तो अब दो बॉक्सेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। पहला है अपना वॉच बैंड और दूसरे में होगी अपनी वॉच। तो सबसे पहले वॉच बैंड निकालता हूँ मैं। और वॉच बैंड को निकालने के लिए पुल टैब है, पुल टैब खींचो, निकालो वॉच बैंड को बाहर। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पोर्ट बैंड ऑर्डर किया है रेगुलर वाला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बैंड्स हैं तो मैं नहीं चाहता था एक और मैं ऐड करूँ। यहाँ पे काफ़ी तरीके के वॉच बैंड्स मिल जाते हैं जो कि फ्री से लेकर 100, 150, $200 तक चले जाते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं वॉच की। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखेगा अपनी सीरीज 10 का। यहाँ पे भी पुल टैब्स हैं, दो, एक नहीं दो। और अब है वो टाइम जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। सबको लग रहा था जब वॉच सीरीज 10 आएगी तो पता नहीं क्या डिज़ाइन चेंज होगा। एप्पल ने दिल ही तोड़ दिया। चलो निकालते हैं बॉक्स से बाहर। 1 2 एंड 3। यहाँ पे है अपनी एप्पल वॉच सीरीज 10 और मैं यहाँ से देख के ही बता पा रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा पतली हो गई है पहले से। और जेट ब्लैक क्या शाइन मार रहा है। मुझे आईफोन 7 की याद आ गई। आईफोन 7 के अंदर आता था जेट ब्लैक कलर। तो इसको भी साइड रखते हैं। बॉक्स का कंटेंट दिखा देता हूँ। बॉक्स के अंदर कुछ पेपर्स हैं और यहाँ पे होगा चार्जर। चार्जर का पैकेजिंग भी छोटा कर दिया। तो USB-C वाला चार्जर यहाँ पे मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी आपको एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर। तो इस सबको अब रख देते हैं साइड में। और अब अपनी एप्पल वॉच को निकाल लेते हैं इस केस से बाहर। केस के ऊपर भी 46mm लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हमेशा से ऐसा ही रहता है। और अब वॉच को बाहर निकालते हैं। मैं पहली बार देखने वाला हूँ एप्पल वॉच सीरीज 10। बहुत ही ज्यादा स्लिम है और काफी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे। 46mm की स्क्रीन जेट ब्लैक कलर में, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। मेटल बैक यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही प्यारा डिजाइन एप्पल वॉच सीरीज 10 का। और अब बैंड्स को भी कनेक्ट कर देते हैं एप्पल वॉच के साथ। तो जो लोग पहली बार एप्पल वॉच ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहता है। ये है बैंड, आपको बस स्लाइड कर देना है एंड दैट्स इट। एक क्लिकिंग साउंड आपको सुनेगा बहुत ही हल्का सा। और मेरे से बटन दब गया है तो वॉच ऑन भी हो रही है। उसके बाद ये बन गई आपकी एप्पल वॉच तैयार यूज करने के लिए। अब मुझे बस अपने फोन को यहाँ रखना है और यहाँ पे थोड़ी देर में अपने आप जो फोन है डिटेक्ट कर लेगा एप्पल वॉच को। और यहाँ पे आ गया है एप्पल वॉच। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद सेटअप मुझे कंप्लीट कर लेना है। तो अब मैं फटाफट से सेटअप कर लूँ एप्पल वॉच, फिर मिलता हूँ आप सबसे। अब वॉच जो है सेटअप कर ली है सीरीज 10 मैंने। सबसे बड़ा और एक ही चेंज फिजिकल यहाँ पे आया है कि स्क्रीन जो है अब वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। 46mm की स्क्रीन आपको मिलेगी और सबसे बड़ी स्क्रीन है किसी भी एप्पल वॉच में आने वाली। इससे पहले जो सबसे बड़ी स्क्रीन थी वो थी एप्पल वॉच अल्ट्रा की। ये है अल्ट्रा 2, इस तरफ है सीरीज 10। और यहाँ पे क्योंकि ये 49mm है, ये 46mm है, तो बड़ी कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे बेजल्स बहुत सारी हैं अल्ट्रा 2 में। यहाँ पे बेजल्स बहुत ही कम है और यहाँ पे ना ऐसे वो क्या बोलते हैं, वाटरफॉल इफेक्ट बोलते हैं ना, वो साइड तक भी जा रही है स्क्रीन। तो उसकी वजह से सबसे बड़ी स्क्रीन जो मिल रही है अल्ट्रा से भी बड़ी, वो है सीरीज 10 के अंदर। उसके अलावा ये जो एप्पल वॉच है सबसे पतली और सबसे हल्की एप्पल वॉच है अभी तक की। 10% थिनर है ये और 10% हल्की है पहले की वॉचेस के कंपैरिजन में। और अगर टाइटेनियम मॉडल लेते हो तो 20% हल्की है पहले से। तो बढ़िया है। और अब ये जो स्क्रीन साइज है मेरे पास, ये है 46mm, पहले 45mm होता था। इसके अलावा 42mm आता है अगर आप छोटी वॉच लेना चाहते हो, पहले वो भी 41 था। इससे पहले जो स्क्रीन साइज एप्पल ने इंक्रीज किया था वो किया था एप्पल वॉच सीरीज 7 में और उससे पहले आई थिंक एप्पल वॉच सीरीज 4 में। तो स्क्रीन यहाँ पे काफी बड़ी हो गई और काफी पतली हो गई है। और इस बार इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए। जो एंटीना था उसको इन्होंने बैक में डाल दिया है ताकि पतली कर पाए वॉच को। और उसके अलावा यहाँ पे जो अपना डिजिटल क्राउन है इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया है और स्पीकर्स को भी छोटा कर दिया ताकि एकदम पतली दुबली सी आपको वॉच मिले। जेट ब्लैक कलर है मेरे पास, इसके अलावा दो और आते हैं। और मेटल बैक हमें मिल जाती है। और बैक में मैंने एक चीज नोटिस करी कि अब यहाँ पे ये लोग मेटल यूज कर रहे हैं। पहले यहाँ पे सफायर क्रिस्टल की बैक होती थी, वो जो अब सफायर क्रिस्टल की बैक है वो मिलेगी सिर्फ टाइटेनियम मॉडल में। और एक बार फिर से अगर मैं स्क्रीन पे ही आ जाऊं तो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है इस वाली
स्क्रीन की सीरीज 10 के अंदर। और यहाँ पे एक और नई चीज आई है कि ये जो स्पीकर्स हैं, आप इनके अंदर से आप मीडिया को प्ले कर सकते हो। अगर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हो, सॉन्ग सुनना चाहते हो, आप ये स्पीकर के अंदर से ही बजा सकते हो। पहले ये वाली चीज हमारे पास नहीं थी। और इसके अलावा क्या नया है यहाँ पे, अगर उसकी बात कर लूँ तो सबसे पहले कुछ जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए 2-4 चीजें आई हैं। डेप्थ वाली ऐप यहाँ पे नई आ गई है, जो पहले हमें वॉच अल्ट्रा सीरीज के अंदर मिलती थी। तो ये डेप्थ, अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो ये बता देगा क्या गहराई वगैरह है। उसके अलावा एक टाइड्स ऐप यहाँ पे आई है बिल्कुल नीचे, जिससे आप समुद्र में जाने से पहले पता कर सकते हो कि क्या अभी वेव्स का वो है, टाइड्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो सर्फिंग वगैरह करते हो तो उनके लिए अच्छी है। इसके अलावा जो नई चीज आई है वो है, इसके अंदर आपको वाटर टेम्परेचर सेंसर मिल रहा है। और ये जो आपकी एप्पल वॉच है, ये डिटेक्ट करेगी स्लीप एपनिया को। पहले वाली वॉचेस के अंदर भी आ जाएगा वॉच 11 अपडेट करने के बाद, बट ये कुछ नई चीजें हैं। इसके अलावा बैटरी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेम है जो पहले थी, 18 आवर्स की। और यहाँ पे सीरीज 10 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है अगर आप यूज करते हो चार्जर जो हमें एप्पल वॉच सीरीज 10 के बॉक्स के अंदर मिलता है। ब्रेडेड केबल है यहाँ पे, तो अगर इससे चार्ज करोगे तो 30 मिनट के अंदर 80% चार्ज हो जाएगी, अगर 0% पे भी है आपकी सीरीज 10। S10 प्रोसेसर है। और उसके अलावा अगर आप ऑलवेज ऑन मोड यूज कर रहे हो तो अब ये वाली जो आपकी एप्पल वॉच है, यहाँ पे फास्टर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये अपडेट होगी एवरी सेकंड, पहले अपडेट होती थी एवरी मिनट। तो ये है मोटे मोटे सारे चेंजेस जो आए हैं एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर। अब यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 10 जो है, इसके 2 मॉडल आते हैं। पहले तो यहाँ पे 2 तरीके की फिनिशेस हैं। यहाँ पे एक जो फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम का, दूसरा है टाइटेनियम का। टाइटेनियम वाली थोड़ी सी महंगी रहती है, और जो अपनी एल्यूमिनियम वाली है वहां पे 2 मॉडल अलग अलग होते हैं। एक होता है जीपीएस वाला जो कि फोन के साथ चलता है, एक होता है जीपीएस प्लस सेलुलर। जीपीएस प्लस सेलुलर अगर आप लेते हो तो आप वॉच के अंदर ही एक सिम को एक्टिवेट कर सकते हो, और उसके बाद आप अगर फोन को नहीं भी लेके जा रहे हो तो वॉच से ही कॉलिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। जीपीएस के अंदर से भी कॉलिंग कर सकते हो, बट फोन आपके पास होना चाहिए। इंडिविजुअली आप वॉच को यूज नहीं कर पाओगे, एक बड़ा फर्क रहता है। उसके अलावा जो फिनिश है, ऑब्वियसली टाइटेनियम के ऊपर जाओगे आप, अगर आप डबल पैसे दे रहे हो तो आपको बेटर स्क्रीन वहां पे मिलेगी। मतलब रेजोल्यूशन वगैरह नहीं, जो ग्लास है वो सफायर ग्लास मिलता है, यहाँ पे रेगुलर ग्लास है, तो टूटने वगैरह का खतरा उसका कम रहता है। बट टाइटेनियम जो है वो महंगी भी बहुत ज्यादा है, तो यही एक चीज है। उसके अलावा सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहती हैं दोनों वॉचेस के अंदर। अब अगर मैं प्राइस की बात करूं, 42mm अगर आप जीपीएस मॉडल लेते हो उसका प्राइस है 46,990 रुपीज। अगर आप 46mm लेते हो जो मेरे पास है जीपीएस वाली, इसका प्राइस है 49,900। अगर आप जीपीएस प्लस सेलुलर 42mm लेते हो उसका प्राइस है 56,900। और अगर आप जीपीएस प्लस सेलुलर 46mm सीरीज 10 लेते हो उसका प्राइस है 59,900 रुपीज। तो 60,000 रुपए की सबसे महंगी एप्पल वॉच सीरीज 10 मिलेगी। अगर आप टाइटेनियम वाली लेना चाहते हो तो वहां पे 42mm जो है उसका प्राइस है 79,900। और अगर आप 46mm टाइटेनियम एप्पल वॉच सीरीज 10 लेना चाहते हो उसका प्राइस है 84,900 रुपीज। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के अंदर 3 कलर आ जाते हैं, जेट ब्लैक जो मेरे पास है, इसके अलावा एक आपको सिल्वर कलर मिल जाएगा और एक रोज गोल्ड। और अगर आप टाइटेनियम मॉडल लेते हो वहां पे भी 3 कलर है, नेचुरल, स्लेट एंड गोल्ड। और अब बात करते हैं कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपके पास सीरीज 8 है, सीरीज 9 है, सोचो भी मत, कोई भी बड़ा अपडेट यहाँ पे नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें। स्क्रीन डेफिनेटली बड़ी है बट कुछ इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आपको जरूरत नहीं है अपग्रेड की। अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 4 है, 5 है, 6 है तो आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप करने का सोचो, आपको कर लेना चाहिए, आपको फर्क डेफिनेटली दिखेगा। बट ऑलरेडी अगर 8, 9 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपग्रेड करने का सोचो भी मत, कुछ भी खास नहीं है। 1 साल और रुक जाओ, उसके बाद आप अपडेट करो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं सीरीज 10 लूं या ये अल्ट्रा ले लूं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अल्ट्रा जो है काफी ज्यादा हैवी है, ये काफी पतली है, और अल्ट्रा महंगी भी बहुत ज्यादा है। और टू बी ऑनेस्ट अल्ट्रा का यूज तब है अगर आप वैसी सिचुएशंस में रहते हो, या तो आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हो, आपका बिल्डिंग वगैरह का काम है, आपको ये है कि आपकी वॉच गिर जाएगी मेरे हिसाब से, तो आप लो। वरना मैं तो यही कहूंगा कि सीरीज 10 की तरफ जाओ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी एप्पल वॉच अल्ट्रा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी है, तो सीरीज 10 रहेगी। अब यहाँ पे स्क्रीन भी बड़ी हो गई है। अगर आप पहली बार एप्पल वॉच लेना चाहते हो तो आप अल्ट्रा 10 के ऊपर जा सकते हो, बढ़िया वॉच है। और ये थी मेरी वीडियो। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है एप्पल वॉच सीरीज 10 से रिलेटेड या किसी भी एप्पल वॉच से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूं खत्म। आपसे मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।